दोस्तों, सावधान। आपका पर्चा देख बागेश्वर बाबा भी हैरान, क्योंकि अगले 24 घंटे में 3 बड़े अनर्थ आपके जीवन में होने वाले हैं। आपकी जिंदगी को हिला के रख देंगे। साथ ही 2 बड़े शोक संदेश भी आपको मिलने वाले हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने कि भगवान ऐसा दिन भी आपको दिखाएंगे। पहले ही आपकी जिंदगी में दुख दर्द आपको सता रहे थे, और अब अगले 24 घंटों में यह घटना और ज्यादा आपको परेशान करने वाली है। अगर सावधान नहीं रहे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले 24 घंटों का सटीक भविष्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रेम संबंधों की, आपकी आर्थिक स्थिति की, साथ ही दोस्तों व्यापार, नौकरी, घर परिवार, लव लाइफ, सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत से आपका राशिफल बनाता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। अगले 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आप लोगों के जीवन का बहुत ही संभल संभल कर चलने का समय है। दोस्तों, ऐसे में आपके द्वारा अगर एक छोटी सी भी भूल होती है, एक छोटी सी भी गलती होती है, तो आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि यह जो समय है दोस्तों, राहु के दोस्तों, जो चाल चलन है बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन पर राहु का पूरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके जीवन में एक साथ कई परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राहु खराब क्यों होता है। देखिए, दीवारों पर ज्यादा ठोकते हैं आप, तो आपका राहु खराब होगा। इसीलिए अपने घर की दीवार पर ज्यादा कील न ठोके दोस्तों। साथ ही बिना ताले की चाबियां बिल्कुल भी न रखें। देखिए, कई लोगों की आदत है कि चाबी अलग रहती है, लेकिन चाबी अलग नहीं होना चाहिए। चाबी ताले के अंदर ही होना चाहिए। बिना ताले की चाबियां नहीं रखना चाहिए। साथ ही छत पर लगे हुए झंडे का फटा हुआ होना भी हालत खराब कर देता है। तो अगर घर की छत पर कोई झंडा है तो उसको फटा हुआ ना रखें। इस बात का ध्यान रखिए। अगले 24 घंटों में दोस्तों कई सारी सावधानियां रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो शनि है मजबूत है। शनि आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों, लेकिन राहु को शांत रखना होगा। शांत कैसे रखेंगे उसका उपाय भी मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो बस आखिरी तक बने रहना। वैसे शनि तो आपका आपके ऊपर मेहरबान काफी समय से चल रहा है, बस बीच में राहु आ जाता है और सारा खेल बिगाड़ देता है दोस्तों, जिससे बने बनाए काम आपके हो नहीं का रहे हैं दोस्तों। कई बार आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, यानी कि दोस्तों आप बहुत गहरी सोच में रहते हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा तनाव में आजकल दोस्तों आप चल रहे हो। दोस्तों, आप यूं तो छोटा मोटा किसी से बात करते हो, हंसी मजाक करते हो और अपने दुख को हल्का कर लेते हो, लेकिन जब आप अकेले में होते हो तो फिर वापस से वही चीज वापस से आपको सताती रहती है। कुछ आपकी अतीत की चीज आपको सताती है, कुछ चीज घर परिवार की सताती है। किसी इंसान को लेकर आप मन ही मन बहुत ज्यादा दोस्तों अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो। छोटी छोटी चीजों को लेकर दोस्तों आप अपने दिल में रख रहे हो काफी समय से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों हो इसीलिए रहा है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर राहु का खतरनाक साया बना हुआ है, जिससे डिप्रेशन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आप दोस्तों हर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। कोई अगर कुछ आपको बोल भी रहा है तो दोस्तों उसमें अच्छी बातों को आप नहीं देखेंगे, बुरी बातों को जरूर देख लेंगे, और वह बुरी बातें आपके दिल पर लग जाती है। आप रोने लग जाते हैं, आप मन ही मन 10 चीजें सोचने लग जाते हैं। कोई कुछ कह देगा तो आप बुरा मान जाएंगे, मन ही मन सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतना सोचेंगे दोस्तों कि आपकी जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कई बार दोस्तों आप घर तक छोड़ने की सोच लेते हैं। कई बार दोस्तों लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो रही है आपके साथ। तो देखिए, उपाय मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों में दोस्तों जो निकल कर आया है, सामने 3 बड़े अनर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह अनर्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहली चीज दोस्तों, ध्यान से सुने। कहीं पर अगर आपने अपना पैसा लगाया है, किसी भी चीज में अगर आपने अपना पैसा लगाया है, कहीं इन्वेस्ट कर है, तो सावधान हो जाइए।
जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को सुरक्षित करने की सोच लेना, क्योंकि बड़ा घाटा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। बड़ा धन दौलत दोस्तों आपका इधर उधर लग सकता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले अगर कहीं पैसा लगाया है दोस्तों किसी चीज में, तो अपने पैसे को सुरक्षित कर लेना, वरना घाटा होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपना पैसा किसी को उधार दे रखा है, तो जितनी जल्दी हो सके अपना उधार पैसा निकलवाने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यह जो पैसा है डूब सकता है किसी भी तरह से। इसलिए अगर किसी को पैसा उधार दे रखा है, तो वह पैसा उधार वापस मांग लीजिए, वरना मिलेगा नहीं। मुझे पता है दोस्तों, कई बार आप लोगों को मना नहीं कर पाते। कोई आता है, आपको कहता है मुझे 500 रुपए चाहिए, मुझे जरूरत है, तो आप उसको 500 रुपए दे देंगे। कोई 1000 मांगता है, आप 1000 दे देते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को मना नहीं कर पाते हैं दोस्तों। 500, 1000, ऐसा कितने ही लोगों को आपने दे रखा है दोस्तों, लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो कोई करता ही नहीं है। वापस मांगने में भी शर्म आती है। देखिए, बड़ा लाख रुपया, 10,000, 20,000 अगर किसी को दे तो वापस ले भी सकते हैं, लेकिन 500, 1,000, 2,000 रुपए मांगने में भी शर्म आती है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। आपने भी कई लोगों को दे दिए हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब दोस्तों कोई मदद नहीं करता। कोई आपको दोस्तों हरी झंडी तक नहीं दिखाता है दोस्तों। आप बहुत दुख में रहोगे तब भी कोई आपके काम नहीं आता है। ऐसा क्यों? अब आपको है ना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ना बोलोगे तो ही आप अपने जीवन में सुखी रह पाओगे। कोई कहेगा आप मेरा ये काम कर दो, तो आप हाँ मैं कर देता हूं। आप ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति का काम कर दोगे, उस व्यक्ति को पैसा दे दोगे। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? ना बोलने की आदत क्यों नहीं है आपकी? देखिए, ना बोलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। भले इंसान बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलोगे तो सब कुछ सही रहेगा ना। बोलने की आदत डालिए हर बार। हाँ हाँ करके अपना मन मत दिखाइए दोस्त। आप खूब मन दुखाते अपना। आप दोस्तों अपने आप से ही ज्यादा परेशान हैं। लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, खुद आप अपने आप को परेशान करते हैं। एक बात और ध्यान रख ले दोस्तों। देखिए, राहु कमजोर क्यों होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, जो घर के चढ़ाव होते हैं ना, उनके नीचे, जो चढ़ाव के नीचे का जो स्थान होता है, वहां पर भूल से भी चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए। चढ़ाव के नीचे जो जगह होती है दोस्तों, वहां पर चप्पल जूते नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को ठेस पहुंचती है। साथ ही चढ़ाव के नीचे कभी भी किचन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए। चढ़ाव के नीचे भगवान की तस्वीर नहीं होना चाहिए। साथ ही चढ़ाव के नीचे दोस्तों भगवान का मंदिर भी नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रख ले, वरना आपका राहु दोस्तों आपको बहुत खतरनाक कष्ट दे देगा। अगली चीज दोस्तों, देखिए, रविवार का दिन आ रहा है दोस्तों। रविवार के दिन केवल यह एक उपाय कर लेना। अगर आपके शत्रु आपको किए कराए या किसी दूसरे माध्यम से नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, किसी टोने टोटके से या किसी तंत्र मंत्र से आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों रविवार वाले दिन बाबा भैरवनाथ को याद करें, और बाबा भैरवनाथ को याद करते हुए थोड़े से सिंदूर में सरसों का तेल मिला लें और उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। उस सिंदूर के पेस्ट को घर के मुख्य द्वार पर एक त्रिशूल बना देना। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर बाबा भैरवनाथ का जो त्रिशूल होता है वह बना देना। दोस्तों बाबा भैरवनाथ आपकी रक्षा करेंगे। घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई टोना टोटका, तंत्र मंत्र आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर पर स्वयं बाबा काल भैरवनाथ का रक्षा कवच दोस्तों स्थापित हो जाएगा। बस इतना कर देंगे तो दोस्तों आप हर एक भय से, हर एक दुश्मन की चाल से आसानी से बच सकते हैं। और आपके परिवार के ऊपर घर के छोटे छोटे बच्चे हो गए, घर के बुजुर्ग हो गए, जिन पर आए दिन कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है दोस्तों, तो उनकी बाबा काल भैरवनाथ रक्षा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये छोटे मोटे जो काल होते हैं ना, ये आते रहते हैं। जैसे बच्चा कहीं चल रहा है, किसी गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी, बच्चा चढ़ाव पर जा रहा है, पैर फिसला और वह चढ़ाव से गिर सकता है। देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा रिस्क होती है ऐसे कालचक्र की, तो उनकी रक्षा हमारे देवी देवता ही करते हैं। खास करके बाबा भैरवनाथ तो यह कार्य जरूर करिएगा। अब आगे की जानकारी जानते हैं।
चंद कुछ रुपए लेकर आते हो दोस्तों, वह पैसा भी इधर उधर कर्ज में या फिर किश्त भरने में चला जाता है। परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी सारी दोस्तों धन दौलत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप भी दोस्तों अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जी पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत में भी आपको खूब सारा धन दौलत मिलने लगेगा। उपाय बहुत ही खास है क्योंकि यह शनिवार का उपाय है। दोस्तों इस उपाय को जो जो करता है वह दोस्तों माला माल होता है, वह भी 100%। दोस्तों कई लोगों के मैसेज आते हैं दोस्तों हमारे पास कि गुरुजी आपने जो शनिवार का उपाय बताया था वह हमने कर, तो दोस्तों उनको बहुत फायदा हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों। दोस्तों ये उपाय आपको शनिवार के दिन सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में करना है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे से 6 बजे के बीच ये उपाय आप करिए। सबसे पहले अच्छे से नहा धो ले, स्वच्छ हो ले। उसके बाद दोस्तों आप या तो एक दिन पहले ही आपको दूध की रबड़ी बनानी है अपने घर में। जी हाँ दोस्तों, दूध की रबड़ी बना लें। जी हाँ दोस्तों, दूध की अच्छे से रबड़ी बना लें। आप 1 लीटर दूध ले आएं, उस दूध को अच्छे से उबाल उबाल कर उसकी रबड़ी बना लें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप दुकान पर से भी ला सकते हैं। आप करीब आधा किलो या 200 ग्राम रबड़ी लेकर आ जाएं। उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उस रबड़ी के अंदर काले तिल मिलाने हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। करीब 50 ग्राम या उससे कम काले तिल आपको उस रबड़ी के अंदर मिलाने हैं। दोस्तों उसके बाद उस रबड़ी को आप अपने पूजा घर में शनिदेव को भोग लगा दें। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव का फोटो, शनिदेव की तस्वीर दोस्तों घर में नहीं होती है, मुझे भी पता है, लेकिन आपका जो पूजा घर है वहां पर शनिदेव का ध्यान करें। शनिदेव के नाम का दोस्तों दीप प्रज्वलित करें, 2 अगरबत्ती लगा दें और उसके बाद दोस्तों शनिदेव का ध्यान करें और शनिदेव को कहें कि शनिदेव यह प्रसाद है, आप इसे ग्रहण करें। शनिदेव को वह प्रसादी का भोग लगा दें और शनिदेव से बैठकर वहां पर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करें और मुझे धन संपदा का सुख दें। शनिदेव से प्रार्थना करें धन दौलत की। इसके बाद दोस्तों आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ कर लें। शनि चालीसा अगर आपको पता नहीं है तो आप मोबाइल में गूगल पर लिखेंगे शनि चालीसा तो वहां पर भी आ जाएगी, तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी किताब की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको शनि चालीसा मिल जाएगी। अब यह काम आपने कर लिया। उसके बाद मात्र शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपने जो भोग लगाया है उस भोग को वहां से उठा लें और उस रबड़ी को दोस्तों सबसे पहले एक एक चम्मच अपने परिवार वालों को दे दें। एक एक चम्मच जितना हो सके कम कम दीजिएगा और जो रबड़ी बच गई उसको किसी भी काले कुत्ते को खिला दे। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता काला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। काले कुत्ते को आप यह रबड़ी खिला दें। दोस्तों पालतू काले कुत्ते को नहीं खिलाना है, आपको जंगली काले कुत्ते को ही रबड़ी खिलानी है। इस उपाय को जब आप करेंगे दोस्तों तो आपको इतना धन दौलत प्राप्त होगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों आपका कर्ज है तो कर्ज उतर जाएगा, साथ ही धन दौलत की जो कमी चल रही है वह कमी तुरंत दूर हो जाएगी। नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, दूर होगी। व्यापार में अलग अलग जगह से पैसा आने लगेगा। देखिए जब धन दौलत आने का नसीब चमकता है ना, तो धन दोस्तों बहुत सारी जगह से आता है, केवल एक जगह से नहीं। दोस्तों रास्ते बनेंगे धन आने के। इस उपाय को करने के बाद ऐसी जगह से धन आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। दिमाग खुद तरह तरह के आइडिया, तरह तरह के विचार सोचेगा धन कमाने के, और आप वह धन कमाने में कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों कई लोगों का दोस्तों दिमाग कम नहीं करता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे धन कमाऊं। दिमाग कम नहीं करता है, लेकिन जब कृपा ऊपर शनिदेव की बरसती है, जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती तो दिमाग भी ऑटोमेटिक काम करने लगता है और जो भी हम सोचते, जो भी हम करते, उसमें तुरंत सफलता मिल जाती है। तो ये आपके साथ भी होगा। बस आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान रखना है इस उपाय को रात को 4 से लेकर 6 बजे के बीच ही करना है दोस्तों, और कुत्ते को भी रात को 4 से 6 के बीच में ही, यानी कि 6 बजे के पहले पहले कुत्ते को रबड़ी खिला देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 6 बजे के बाद मत खिलाएगा,
क्योंकि 6 बजे के बाद जो सूर्य देव है दोस्तों, वह अपने चरम पर हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, कई लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं दोस्तों, कैंसर की, पैरालिसिस की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज की। दोस्तों, तरह तरह की हर घर में बीमारी है दोस्तों। किसी ना किसी व्यक्ति को बीमारी रहती ही रहती है दोस्तों। अब उन बीमारियों से दोस्तों बाहर नहीं आ पा रहे हो, अस्पताल में पैसा लगाए जा रहे हो, लेकिन दोस्तों बीमारियों के होते आपको मैं बता दूं, देखिए, हमारे जो कुछ खराब कर्म होते, जो बुरे पाप होते हैं ना दोस्तों, वह किसी ना किसी रूप में हमें इसी जन्म में दोस्तों पीड़ा देते हैं। शनि शनिदेव भी दोस्तों हमें किसी ना किसी रूप में इसी जन्म में पीड़ा देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलत पाप हो जाते हैं, उसको भी हमें भोगना पड़ता है, उसको भी दोस्तों हमें झेलना तो पड़ता है। तो दोस्तों हम वह बीमारी के रूप में, कष्टों के रूप में वह पाप भोगते रहते हैं। तो अब दोस्तों ये बीमारियां हमें पता तो चल गई कि क्यों आती है, अब इनसे बाहर कैसे निकले। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कर लेना, बहुत फायदा होगा। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों शनिवार के दिन घर में लोबान जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, लोबान का आपको धूप पूरे घर में लगाना है दोस्तों, धुआं धुआं कर देना है घर में। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वह दोस्तों खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक भी आपको जरूर जलाना है। यह भी शनिदेव की कृपा के एक उत्तम उपाय है।